हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साथियों, आज की रात आप सबके सामने आप सबकी सेवा में कौन सा खेल कौन सा ड्रामा पेश किया जाएगा मैं बता देना ज्यादा जरूरी समझता हूं। आज की रात आप सबके सामने आप सबकी सेवा में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हमारे गंगा कैसेट के मालिक श्री पुनीत शर्मा जी, केसरी प्रसाद जी, जो कि निरंतर आज 20-25 साल से आप सबकी सेवा कर रहे हैं। बाबू, आज की रात कंपनी में बेहतरीन खेल और तमाशा पेश कर रहे हैं, आप सबको दिखाने जा रहे हैं। इज्जत की बोली, रुकी पराई बहन की डोली, खूनी ईद और होली उर्फ बागी फकीरा। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। मेरे मोहतरम दोस्त, हम उम्र साथी, कुछ कहने और सुनने से पहले आप लोगों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अदा करता हूँ। आप हजरात के सामने अपना दारो मुकाम पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ। लीजिए इस गरीब नाचीज का परिचय। साथियों, मैं कौन कहा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं कौम का मुसलमान पठान, मेरा नाम अहमद खान है। शहर बिजनौर, गांव आलमनगर का रहने वाला हूँ। मेरी एक बहन है जिसका नाम आमिना है। क्या बताओ साथियों, मेरी बहन आमिना बहुत छोटी थी, तभी हमारे अब्बू और अम्मी का इंतकाल हो गया। अब्बू और अम्मी का इंतकाल होने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं शहर में जाकर मजदूरी करके मैं अपनी बहन की परवरिश करता चला रहा हूँ। क्या बताऊं, आज एक हफ्ते से शहर में जाता हूं, मुझे काम नहीं मिलता है। मेरी बहन आमिना हाई स्कूल में इस वक्त पढ़ रही है। अभी उसकी 6 महीने की फीस बाकी है। मैं अपनी बहन आमिना की फीस नहीं जमा कर पाया। इतना ही नहीं, कल नहीं परसों अपना ईद का त्योहार भी है। ना तो मेरे पास कपड़े हैं न तो मेरी बहन आमिना के पास। इस जहां में मेरा कोई है नहीं। हाँ है तो एक मेरा दोस्त है जिसका नाम रामा है। सोच रहा हूं कि अपने दोस्त रामा के पास जाऊं, अपनी फरियाद सुनाऊं। हो सकता है कि मेरा दोस्त मुझे कुछ मदद कर देगा तो मेरा हंसी खुशी से त्योहार हो जाएगा। साथ साथ मैं अपनी आमिना की फीस भी जमा कर दूंगा। थोड़ी देर मैं अपनी बहन आमिना का इंतजार करता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम बहन। भाईजान, जब भी मैं आपके पास आती थी, आपको देखती थी, हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, आप हमेशा हंसते रहते थे, हमसे बात करते थे। लेकिन आज आपके चेहरों पे उदासी और आपकी आंखों में आंसू। भाईजान, क्या बात है भाईजान? लेकिन भाईजान, मैं आपके पास आई हूँ इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भाईजान। बोल बहन आमिना, क्या कहना चाहती है बहन? 6 महीने की बाकी मेरी फीस है, मांगते रोज मुझसे गुरुजी मेरे। कहिए भाई पढ़ाई बहन छोड़ दे, गाँव में जा करे मजदूरी शुरू।
पास पैसे नहीं है भैया। तो मैं ये पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली हूँ भैया, काम तक का मैं पढ़ चुकी हूँ। अब मैं पढ़ना नहीं चाहती भैया, मैं गांव में मेहनत मजदूरी कर लूंगी भैया, लेकिन आप परेशान न होइए भैया। बहन आमिना, ये क्या कह रही है बहन कि तू अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहती है? हाँ भाईजान। नहीं बहन आमिना, जब तक तेरा भाई अहमद इस दुनिया में रहेगा तुझे हमेशा खुश देखना चाहता। मेरी बात तो सुन बहन। कहिए भाईजान। भाई मजबूर तेरा बहन आमिना ले रहा रबू परीक्षा हमारी बहन, जा रहा दोस्त तेरा माँ के घर आज मैं। जा रहा दोस्त रामा के घर आज मैं, कर्ज ला फीस दूंगा तुम्हारी बहन। जा रहा दोस्त रामा के। बहन आमिना, तो इसके लिए चिंता मत कर बहन, तेरा भाई भी अच्छी तरह से जानता है 6 महीने की तेरी फीस बाकी है बहन। ये तेरा भाई अहमद इस वक्त बहुत मजबूर है बहन, लेकिन फिर भी मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रामा है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, अपनी फरियाद करूंगा। मेरा दोस्त मेरी मदद जरूर करेगा बहन, तो इसके लिए चिंता मत कर। नहीं भैया, ऐसे मैं आपको कहीं से पैसा मांग के आप लाएंगे और उससे आप मेरी फीस जमा करेंगे और तब मैं पढ़ाई करूंगी। भैया आप परेशान न होइए, मैं बहुत पढ़ लिख ली हूँ भैया, अब मैं नहीं पढ़ना चाहती भैया, आप कहीं न जाइए, लेकिन मेरी बात सुनिए भैया। कर्ज ले करके भैया पढ़ाओ नहीं, काम भर की पढ़ाई है मैंने किया, इस गरीबी में मैं ना पढ़ाई करूं, इस गरीबी में। सोच करे के ये फैसला बहन ने किया, इस गरीबी में भैया पढ़ाओ नहीं। भैया आप परेशान न हुई भैया, काम भर की पढ़ाई तो कर ली हूँ, बहुत सी ज्यादा गरीबी है भैया, आप परेशान न होइए, अब मैं नहीं पढ़ना चाहती भैया, और आपके साथ मैं आपके कामों में हाथ बटाऊंगी भैया। बहन आमिना, अरे तू मेरे रहते हुए मेहनत मजदूरी करेगी बहन? अरे तेरे सिवा कौन है बहन आमिना? जानना चाहती है? मेरी बात तो सुन। कहिए भाईजान। आया नजदीक त्योहार भी दिखा, कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा बहन। आमिना छोड़ना तुम, और पढ़ाई नहीं, इस गरीबी से भाई लड़ेगा बहन।
बहन आमिना, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अपना ईद का त्योहार नजदीक आ गया है। हाँ भाईजान। कल नहीं परसों अपना ईद का त्योहार है बहन। ना तो तेरे पास कपड़े हैं ना तो मेरे पास कपड़े हैं बहन। सोच रहा हूँ कि अपने दोस्त रामा के पास जाऊंगा, अपनी फरियाद सुनाऊंगा, तो मेरा दोस्त रामा मेरी मदद जरूर कर देगा बहन। वहां से आने के बाद तेरी फीस जमा कर दूंगा और साथ साथ हंसी खुशी से अपना ईद का त्योहार भी हो जाएगा बहन। ठीक है भाईजान। देखो, हाँ जाओ, समय हो गया है, तुम कॉलेज जाओ और मैं इस वक्त अपने दोस्त रामा के पास जा रहा हूँ। ठीक है भाईजान, मैं कॉलेज जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मेरी बहन आमिना कॉलेज चली गई और मैं इस वक्त अपने दोस्त रामा के पास जा रहा हूँ। मेरा दोस्त रामा मेरी मजबूरी सुनकर मेरी मदद जरूर करेगा। और सवाल भी से यह अर्ज करना, सवाल भी से यह अर्ज करना, हम बेकसों का सलाम ले लो। सवाल भी से यह अर्ज करना, हम बेकसों का सलाम ले लो। सवाल भी से यह अर्ज करना, हम बेकसों का सलाम ले लो। सवाल भी से यह अर्ज करना, हम बेकसों का सलाम ले लो। तड़पते अल्मा मचलते आंसू, तड़पते अल्मा मचलते आंसू, दुखी दिलों का सलाम ले लो। हमें रुदा दे गम ये बताओ, सिवा तुम्हारे किसे सुनाइए। हमें रुदा दे गम ये बताओ, सिवा तुम्हारे किसे सुनाइए। हुजूर होगा करम खुदा का, हुजूर होगा करम खुदा का, ये गमजदों का सलाम ले लो। सर्वप्रथम दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार हो। बाबूजी, आप सब हमारा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रामा है। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम राम नगीना है, जो कि डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। राम नगीना से छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम सामिना है। मेरी शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम राधा है। राधा के कोख से जन्मा मेरे आँखों का तारा, मेरा दुलारा, मेरा बेटा राजू है। मेरे माता पिता
बचपन में ही हम सबको छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। घर में बड़ा होने के नाते घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं राम नगीना को भाई नहीं औलाद का प्यार देता हूँ, उससे डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरा भाई राम नगीना इतनी मेहनत कर रहा है कि एक न एक दिन जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो मेरी मुसीबत टल जाएगी। वो देखो मेरा भाई राम नगीना मेरे पास आ रहा है, मैं चलकर बैठता हूँ, अपने भाई राम नगीना का इंतजार करता हूँ। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई राम नगीना का प्रणाम सत्कार हो। खुश रहो मेरे भाई राम नगीना। ये बताओ तुम्हारे पढ़ाई का क्या समाचार है? भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी मुझसे बात कहना चाहते सुनिए। हो? बोलो क्या कहना चाहते हो? पैसे की सख्त भैया जरूरत मुझे, रुपया लाख हमको अभी दीजिए। बन गया डॉक्टर खोलूं दुकान में, बात इनकार मेरी नहीं। बड़े भैया आपका छोटा भाई राम नगीना डॉक्टर की डिग्री प्रस्ताव कर चुका है। मैं एक नर्सिंग होम खोलने जा रहा हूं, मुझे इस वक्त 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख? हाँ बड़े भैया। मेरे भाई राम नगीना मेरी बात सुनो। बोलो भैया। पास में मेरे इस वक्त इतना पैसा नहीं, दो इजाजत तो कुछ बेच डालूं जमीन। बेटे के समय अगर तुझको पाला हूं मैं, प्यार में होने दूंगा न कोई कमी। राम नगीना मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है मेरे भाई, अगर तू इजाजत दे तो अपनी कुछ जमीन बेचकर मैं तुझे 1 लाख दे सकता हूँ मुन्ना। भैया मेरी बात सुनो। मानते बेटे के समान गर तुम मुझे, रुपया खेत ही बेच कर दीजिए। कर कमाई खरीदूंगा फिर से जमीन, मेरी बातों पर विश्वास तुम कीजिए। बड़े भैया आप मुझे भाई नहीं बल्कि एक बेटे का प्यार देते हो, तो अपनी जो छोटी सी जमीन है, जो छोटी सी जमीन है, वही जमीन बेचकर मुझे 1 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। मैं नर्सिंग होम खोलूंगा और उसी में से कमाई करके वो जमीन मैं फिर से बना लूंगा भैया। ठीक है राम नगीना, तो मेरी बात सुनो मुन्ना। बोलो भैया क्या बात है? बेचने जा रहा खेत में इस घड़ी, अपनी भाभी से कुछ भी बताना नहीं। मान कहे ना मेरा रहना, चुपचाप तुम मान कहना मेरा रहना, चुपचाप तुम
राम नगीना मेरे भाई, तेरे कहने के मुताबिक मैं खेत बेचने जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रहे कि ये बात ना तो अपने भाभी को बताना, ना किसी से चर्चा करना कि मेरा खेत बिक गया है, क्योंकि ये पैसा तुझे दे दूंगा। अगर भगवान ने सुन लिया, तेरी डॉक्टरी चलने लगी, तो पैसा आ जाएगा तो मैं खेत फिर से बना लूंगा, घर का मान सम्मान बना रहेगा। मुन्ना, ये बात किसी को मत बताना, मैं तेरे लिए खेत बेचकर 1 लाख रुपया जरूर दूंगा। ठीक है बड़े भैया, ये बात हमारे और तुम्हारे ही बीच रहेगी, ये तीसरे के कान में नहीं जाएगी। ठीक है मुन्ना राम नगीना, मैं जा रहा हूं और खेत बेचकर 1 लाख रुपया तुम्हें लाकर दे रहा हूं। अच्छी बात है भैया। ठीक है मुन्ना, मैं जा रहा हूं। जाइए भैया। बड़े भैया यहाँ से गए हैं, वो अपनी जमीन बेचेंगे और मुझे 1 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे। 1 लाख रुपए लेके आएंगे और वो पैसा लेकर मैं जाकर एक नर्सिंग होम खोलूंगा और उसी में से कमाई करके मैं वो जमीन फिर से बना लूंगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा नाम सुरमा भोपाली है, मैं आगरा जिला का रहने वाला हूँ। कारोबार सब ठीक है, लेकिन मुनिमा का कोई पता नहीं, मुनिमा कहाँ है? आता हो। शेख काका राम राम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। लेकिन मुनीम, हाँ सेठ जी। इतनी देर कहाँ तय रहे हैं, कोनो पता नहीं रहा। आप जाना था कि हम आपके अकेले नौकर रहे। हाँ, दुकान के भी काम देखी थी, खेती बाड़ी का काम देखी थी, साथ साथ हम तोहरो सेवा करे सेठ जी। ठीक है। लेकिन मुनुआ, हाँ सेठ जी। ये तो जानबे करे थे हाँ। कि हमार कितना लंबा बा। हाँ, कैसे कि हम इंची टेप लेके तुहार रोज नापी थी ना। वो बात नहीं, कारोबार कितना लंबा बा। अरे हाँ, शेख हाँ। काका तो का कहे चाहिए हमारा कारोबार बहुत लंबा चौड़ा हाँ, बा। हाँ, हाँ। और कई कई हमारे फैक्ट्री यहाँ। फैक्ट्री ना है, कपूर होए कपूर। अरे ओका का कहा थी? अरे काका फैक्ट्री चलत बा। फैक्ट्री हाँ, हाँ। तो एक सब जानते ही यहाँ। हाँ। लेकिन मुनिमुआ अब थोड़ी देर आराम कर ले, तब फिर चली कहूँ भूमि टहरी। हाँ सेठ जी, खेते गए कई दिन हुई गए। बैठा बैठा सेठ जी। रामा का प्रणाम स्वीकार हो। कस रामा बैठवा, कैसे आ हम रखिया? चेहरा उदास बा, बात का है? बोला बोला। सेठ जी, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आए हैं सेठ जी। क्या उम्मीद? हमका 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख रुपया दे दा, आपके एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलत। लेकिन रामा, ये बतावा, 1 लाख रुपया तोहका इसे हम दे दे? आजकल जुग जमाना खराब चलता है, कौन विश्वास बाटे? कैसे 1 लाख दे दे? तोहरे पास कुछ बा सेठ का दे बरे? सेठ जनता यह, हम गरीब में नहीं यही। हाँ। हमरे पास झोपड़ी बा, 1 बीघा खेत बा, बाकी कोनो सहारा नहीं बा। अब जैसे आप कहा सेठ जी वैसे ही करी। अरे तो खेत जी दे, गहना होना हो तो का दे दे। गहना नाइन बा सेठ। ठीक है, 1 लाख रुपया तो का चाहिए। मुनीम, हाँ सेठ जी। नहीं आओ। कहिए सेठ जी। रमवा आए बा बड़ी मुसीबत में। 1 लाख रुपया मांगत बा। बतावा मुनीम, हम ऐसे मुजबानी कही दे कहत बा हम 1 बीघा खेत अपन बेचत ही। बेचता हाँ? हाँ। कर्जा देश बेहतर यही बा कि एकर रमवा का खेत लिखा है लेकिन। हाँ, ऐसा है बेटवा। हाँ। तू जा लिया आवा, स्टाम्प पेपर लिया। जैसे आ गया सेठ जी, मैं अभी लेके आता हूँ। मुनीम, हाँ ऐसा कर, हाँ। जान थे कि बेचे वाले ढेर आवत रहा थी, आए उबे तो कागज लिख के रखे रही थी।
खाली पे रमुआ से दस्खत कराए ले, एक ही नाव लिख ले और अपन दस्खत करे, हम अपन दस्खत करी। हाँ। हाँ, ओकरे बाद 2 गवाह, अरे सेठ जी हम तो गवाह बात एक गवाह तय हो गए। एक आध दूजे का हमारी पड़ोस के सम्मानित आदमी उनका बुला ले हाँ, और सबके सामने पैसा दे के है मुनीम। हाँ सेठ जी काम बिल्कुल सही सोचा था। काम पक्का हो चाहे मुनीम। रामा बोला मुनीम। ये बताओ यार बिया खाने यहाँ का जवन 1 लाख रुपया मांगे चला है बे? ना है मुनीम, हमार भाई डॉक्टरी पास कैले है बा, कहाँ? वो डॉक्टरी खोले चाहत बा। ओहो आ अस्पताल। हम ओका 1 लाख रुपया दे दे तो हमार भाई डॉक्टरी चलाए, तो एक नहीं एक दिन हमार मुसीबत टल जाए भैया। अरे यार रामा भैया एक दिन तुम्हार भाई हमसे मिला रहन, बतावत रहे कि नर्सिंग होम खोलवाइया हाँ। खैर कौनो बात ना, हम के इलाज करे का है रामा। तू तो जाना था हमारे 2-3 बीमारी बहुत भयंकर पकड़ा था। तो जाना तो ही भैया, रात के सोते में चले का हमारा आदत पड़ी है। हाँ सौतन में चलबे करत। ला रामा हिया ना नीचे नीचे। हाँ यार तू पढ़े लिखे ना है ना का? सेठ जी आप भी यहाँ साइन कर दीजिए। इनमें हमारा साइन। गवाह गवाह अच्छा गवाह गवाह के रूप में। सेठ जी जा 1 लाख रुपया ले आओ, एक अधर 1 लाख रुपया लेके आओ। तिजोरिया का चाबियत देबे। अरे चबिया तिजोरिया के चबिया हम लगे हलबुली में हमका कहूँ जाएगा तब चबिया लगे ना। ए, पकड़िए सेठ जी। हाँ। सेठ जी हाँ, ये 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया बा, एक दे। रामा इस सबके सामने देखा पैसा हम आपके देवा। हाँ, गवाह के सामने देता है। हाँ फोटो खिंचवाई ले का? हाँ, और का? हाँ 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 काका। हाँ हाँ चल ठीक है रामा। ठीक बस सेठ, हाँ, ये जैसे आप पैसा पैसा लग हम जाता जिंदगी भर न है। भूलब हाँ। सेठ। अच्छा सेठ हम जाते ही पाँव लागी सेठ। है कि रामा बेटवा इतना जान ले कि पैसा जाहे बरे लई जाता है, उही में तू खर्चा करा, नहीं हर बार खर्चा कर दिया तो बेकार हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए। ठीक बस सेठ, इतना इंतजार, इतना काम करा। जाते ही सेठ। मुनीम हाँ सेठ जी। हम सोचत है हाँ कुछ तो कह न पाओ, हाँ। तहू अकेले परेशान हो जाते। परेशान तो होता। हम ही सोचत है रमवा के खेतवा जौन बा उही नन्हवा जौन कहत रहा, हाँ। उही के परसुआ बा के खेतवा, हाँ। उही के दे दे अधिया। अधिया दे जा सेठ जी। अधिया दे दी, 1 दिन चल फिर देखिए का बोएबा का बोएबा कि नहीं वो गांजा पी के गिरी जा था। हाँ तो दूसर आदमी वो रखब ना, अधिया दे देबे। चल पहले ओका दे दे अधिया। चल चला पहले नन्हे खिया चल के बात की जाए। आइए सेठ जी।